अस्सलामुअलैकुम। आज की हमारी वीडियो तन्हाई पर है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तन्हाई का एक अलग ही मज़ा है। इसमें डर नहीं होता किसी के छोड़ जाने का। तन्हाई के चंद लम्हों में बैठकर सोचना कि तन्हाई इतनी बुरी भी आदत नहीं होती। वही डरते हैं तन्हा होने से, अक्सर जिनको खुद कलामी की रियाजत नहीं होती। तन्हा होना ये नहीं होता कि आपके पास कोई नहीं है। तन्हा होना दरअसल ये होता है कि सब आपके पास हैं लेकिन आपका कोई नहीं है। तुम्हारी तन्हाई तुम्हें जिस तरफ माइल करती है बस वही तुम्हारे अंदर की हकीकत है। तन्हाई वो शय है जिसमें इंसान या तो अल्लाह से रजू करता है या फिर शैतान से। तन्हाई आसपास के लोगों की गैर मौजूदगी का नाम नहीं, हमारे आसपास मौजूदा इंसानों में हमारी गैर दिलचस्पी हमें तन्हा कर देती है। तन्हाई ये नहीं कि आप वीराने में हैं, तन्हाई ये है कि आप पूरे शहर में अकेले हैं। तन्हाई इंसान की रूह की वीरानी का नाम है। मैंने जब से लोगों को ज़िंदगी में आने के बाद ज़िंदगी से जाते देखा, रिश्ते बनने के बाद टूटते देखा, तब से मुझे डर लगने लगा। रिश्ते बनने से पहले लोग आपकी ज़िंदगी में आते हैं। जब आपको उनकी आदत हो जाती है वो आपको छोड़कर चले जाते हैं। कई जानबूझकर छोड़ देते हैं, कई किसी मजबूरी के सबब चले जाते हैं। चाहे आपको उनके बगैर रहना भी ना आता हो, मगर सब अपनी आदत डालकर आखिर चले जाते हैं। जाना ही होता है तो आते ही क्यों हैं? मत आया करें ना, फिर क्यों आदतें ख़राब करते हैं दूसरों की। इसलिए मुझे रिश्ते बनाने से डर लगता है। बंदा अकेला ही हो तो बेहतर रहता है। तन्हाई ही अच्छी साथी होती है। बस तन्हाई के उजाड़ सफ़र में कौन किसी के दुख बांटने के लिए साथ चलता है। वहाँ तो हवा के सहमे हुए झोंके भी दबे पांव उतरते हैं और चुपचाप गुजर जाते हैं। किसी में इतना हौसला नहीं होता कि वो रुदात सुने सवाए तन्हाई के। तन्हाई खाली हथेलियों पर किस्मत की लकीरों की तरह सख्त होती है। बहुत से बेहिस और मतलबी रिश्तों में रह कर दिल तड़वाने से बेहतर है तन्हा रहना। जब आपके इर्द गिर्द बसने वाले आपको समझ ही ना पाएं तो ऐसे हालात में यही बेहतर होता है कि उनमें रहते हुए खुद को सबसे अलग कर लिया जाए। अपने आंसू खुद साफ किए जाएं, खुद को खुद ही तसल्ली दी जाए। दिल बड़ा मजबूत होने लगता है, फिर तन्हाइयाँ रास आने लगती हैं और लोगों के रवैये तकलीफ़ भी नहीं देते। अपनी तन्हाई में तन्हा रहना दो पल के सहारों से ज़्यादा बेहतर है। तन्हा रह लें मगर अपना मेयार ना गिराएं। जो लोग तन्हाई पसंद करते हैं इनको समझना आसान नहीं होता। तन्हाई में अपनी सोच पर और महफिल में अपनी ज़ुबान पर काबू रखना चाहिए। मोमिनों की महफिल में बैठकर मोमिन कहलाना बहुत आसान है, लेकिन तन्हाई में बैठकर खुद को मोमिन करना बहुत मुश्किल। तन्हाई में ही एहसास होता है कि रब इंसान के सबसे ज़्यादा पास है। अजीब होते हैं अल्लाह के सच्चे नेक बंदे भी। जब तन्हाई में हो तो इस्तग़फ़ार करके इस तरह रोते हैं जैसे उनसे ज़्यादा गमगीन कोई नहीं, और जब लोगों में हो तो अल्लाह की रज़ा के लिए चेहरे पर ऐसी मुस्कुराहट रखते हैं जैसे उनसे ज़्यादा सुकून की हालत में कोई नहीं। महफिल में हंसना मेरा मजाज बन गया, तन्हाई में रोना एक राज बन गया। दिल के दर्द को चेहरे से जाहिर ना होने देना, यही मेरे जीने का अंदाज बन गया। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।